हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और जैसा कि मैं आप लोगों से ये वादा किया था कि झारखंड और खोरठा से संबंधित वीडियो 5 तारीख से आप लोगों को मिलने लगेगा। तो चूँकि 5 तारीख को मैं नहीं दे पाया, कुछ कारण रहे, कुछ सेटिंग कर रहा था अपने इसी क्लास के लिए, तो उसी में व्यस्त रह गया। तो फिलहाल ये वीडियो आपके पास ले आया हूँ जिसमें झारखंड के फर्स्ट जो टॉपिक था, जिसमें हम बताए थे कि यदि सिलेबस अब JSSC CGL का या फिर SI का करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हम आपको बताए थे कि झारखंड का परिचय आप याद रख लीजिए। तो उससे संबंधित मैं टॉपिक से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आज, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और उम्मीद है ये 10 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 50 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। आप उसको देखेंगे तब आपको लगेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स इससे जुड़े हुए हैं। आप इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए, और हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए इसमें लाइक जो है उस वीडियो को लाइक से हमारा मोटिवेट भी करते रहें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बताते हैं क्या क्वेश्चन है कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ये क्वेश्चन है। और अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसमें पहला ऑप्शन जो है, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। देखिए, ऐसे जो डिग्री ऐसे दिया रहता है डिग्री है, ठीक है, एक ऐसे किया हुआ उसको मिनट बोलते हैं, और जहाँ डबल हो जाता है तो इसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 डिग्री नॉर्थ कहने का मतलब उत्तरी से 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि झारखंड का जो विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्या ये सही है? दूसरा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड साउथ यानी कि दक्षिण से 25 डिग्री 58 मिनट 18 मिनट दक्षिण तक, ठीक है। क्या यहाँ तक विस्तार है? यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड दक्षिण से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक, यानी कि 18 मिनट उत्तरी दक्षिणी अक्षांश तक, ये झारखंड का विस्तार है। तीसरा ऑप्शन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट यानी कि पूर्वी से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड वेस्ट कहने का मतलब है पश्चिम से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट वेस्ट तक यानी कि पश्चिमी तक। तो ऑप्शन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में फंसाता है। जैसा मैं यहाँ आपको दिया हुआ हूँ, फंसाया हुआ है मैंने। जैसे यहाँ देखिए, दोनों का 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड और यहाँ भी 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, बस अंतर है यहाँ नॉर्थ का और यहाँ साउथ का। इसको पकड़ना है आपको। जो झारखंड का जो विस्तार है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ, ठीक है। और ऐसे यदि एक ग्लोब है और ग्लोब में ऐसे जो खींचा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसको कहा जाता है अक्षांश, और ऐसे जो खड़ी रेखा है उसको कहा जाता है देशांतर, ठीक है। तो चूंकि हमको पूछा गया है, अक्षांश पूछा गया है, तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब कि इस रूप में यहाँ से ऊपर जाएंगे नॉर्थ हुआ और यहाँ से नीचे जाएंगे साउथ हुआ। तो इसका मतलब जब भी होगा ऑप्शन में तो नॉर्थ और साउथ वाला होगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है, और इधर का ऑप्शन बच गया। तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में है तो नॉर्थ, ये सही हुआ, ठीक है। कौन सही हुआ? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक झारखंड का विस्तार मिलता है। अब देखिए, यहाँ भी जो मैंने 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्व तक जो मैंने बताया है, ये जो है वो ऐसा नहीं है कि ये गलत है या सही है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें एक डाटा आपका छुपा हुआ है। ये जो है भारत झारखंड का विस्तार है देशांतर में, ठीक है।
कितना देशांतर तक, जैसे ये अक्षांश तक विस्तार हो गया और ये देशांतर विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक झारखंड का विस्तार मिलता है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट समझिएगा। झारखंड उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में यदि बांटे तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटे तो झारखंड पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और पूर्वी कहने का मतलब है कि यदि आपको गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध पूछ रहा है तो श्योर आपको देशांतर ध्यान रखना है, और जब उत्तरी और दक्षिणी बांटा है तो आपको अक्षांश ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन में क्या है कि 3.31%। क्या है? 3.31% पहला, दूसरा है 2.73% और तीसरा है 2.42%। ठीक है, अब इसमें से सही कौन है? तो सही आपका कौन है? सी। कितना है? 2.42%। ये कैसे क्षेत्रफल में है? ठीक है, क्षेत्रफल का यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का क्षेत्रफल कितना? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा है प्रतिशत में कि भारत का कुल क्षेत्रफल का झारखंड कितना प्रतिशत है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 2.42% है। देखिए, अब यहाँ ये डाटा मैंने दिया है 3.31%। ऐसा नहीं है, इसका भी यूज़ है, ध्यान रखिएगा कहाँ यूज़ है। ये 3.31% जो है पूरे भारत के कुल वन क्षेत्र का, पूरे भारत के कुल वन क्षेत्र का झारखंड में इतना प्रतिशत वन पाया जाता है। 1% है ये। ठीक है, भारत का, यानी कि भारत का 3.31% वन जो है वो झारखंड में मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए 2.73%। तो 2.73% क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डाटा आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ जो 3 डाटा आपको दिया, तीनों इंपॉर्टेंट है। एक डाटा जो 2.42 वो तो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 3.31% वो किस दृष्टि से है? तो वन की दृष्टि से, और 2.73 किस दृष्टि से है? तो यह है पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो झारखंड का क्षेत्र टोटल जनसंख्या है वो भारत के कुल जनसंख्या का 2.73% है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड राज्य की लंबाई है, झारखंड राज्य की लंबाई है कितनी? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 380 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 290 किलोमीटर या 414 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई यहाँ ध्यान रखिएगा। जैसे झारखंड है, झारखंड का ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो लंबाई कहा जाता है, और ईस्ट वेस्ट जो है उसको चौड़ाई माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप जहाँ आपसे पूछा जाए कि लंबाई, तो आप नॉर्थ टू साउथ को देख लीजिएगा। तो झारखंड का नॉर्थ टू साउथ जो है वो कितना है? ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो 380 किलोमीटर है। कितना है? तो 380 किलोमीटर है। अब ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तीनों ऑप्शन में ये गलत है, लेकिन झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर। लेकिन ये सब भी जरूरी है। अब ये डाटा किस काम में है? सो देखिए 463 किलोमीटर जो है वो ऐसे है, ऐसे जो है वो 463 किलोमीटर है, यानी कि चौड़ाई जो है झारखंड की वो 463 किलोमीटर है, और ऐसे जो है वो कितना है? तो 380 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए इसको चतुर्भुजाकार माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 290 किलोमीटर, इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ। तो 290 किलोमीटर इसलिए याद रखिए क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन है?
दामोदर। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है कौन? तो दामोदर। और दामोदर की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 290 किलोमीटर। दामोदर की लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर झारखंड में। ठीक है, कितनी है भाई? 290 किलोमीटर। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन? दामोदर। अब इसे 414 में किलोमीटर को हटा दीजिए, 414 डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है? कि 2011 सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर, 2011 जनगणना के आधार पर 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या घनत्व इसको कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर से एक बार बता रहे हैं, झारखंड के जो लंबाई है वो कितना है? 380 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण। झारखंड की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट। और 290 किस लिए याद रखना है? तो 290 जो किलोमीटर है वो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर की लंबाई है। 414 किस लिए याद रखना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनसंख्या सेंसस के आधार पर है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या है? झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? देखिए, झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है, इसमें यह नहीं पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पर कि प्रतिशत के आधार पर, यह नहीं मेंशन किया हुआ। मैंने यहां मेंशन नहीं किया है इस क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछे या प्रतिशत के आधार पर। लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आ जाए, ठीक है, प्रश्न आ जाए तो एक बार आप जरूर पलट करके इस क्वेश्चन का अंग्रेजी देख लें। ठीक है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन इसका जरूर देख लें कि अंग्रेजी में क्या है, और उसके आधार पर आप देखें। यदि अंग्रेजी में भी ऐसा ही गोल मटोल लिखा हुआ है तो इसमें आपको जाना है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, यदि प्रतिशत के आधार पर पूछता तो प्रतिशत यहाँ लिखता। ठीक है, प्रतिशत लिखा जाता। हम इसलिए इसमें ऐसा करके लिखे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है और उस समय अक्सर हाथ भी फंसते हैं। देखिए, अब यहाँ देखिए कि ऑप्शन कौन होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं लातेहार, दूसरा दिए हैं चतरा, तीसरा दिए हैं पूर्वी सिंहभूम और चौथा दिए हैं जामताड़ा। और ये चारों जो जिला है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चारों महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, सो बताते हैं। लातेहार में वर्तमान में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत वाला, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत वाला है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला। कौन, क्या चीज की दृष्टि से? ये वनाच्छादन की दृष्टि से। ठीक है, वनाच्छादन की दृष्टि से लातेहार में सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर वन है। कितना है? लगभग 56.02%। आप 56% याद रखिए। ठीक है, कितना याद रखना है? 56.2%। ठीक है, कितना याद रखना है? 56.2% लातेहार। अब चतरा को, तो चतरा इससे पहले लातेहार जब अलग नहीं हुआ था तो ज़्यादातर कोई किताबों में अभी भी डाटा दिया हुआ है जो पुरानी डाटा है, चतरा को सबसे अधिक माना जाता है। और यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ 47% के लगभग है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा 47% यहाँ और यहाँ 56%। तो आपको कौन है मालूम है, आप किसको मारेंगे? प्रतिशत के हिसाब से। अब पूर्वी सिंहभूम जो है वो क्षेत्रफल के मामले में ये जो है वो सर्वाधिक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक। ठीक है, क्षेत्रफल में ये सर्वाधिक है, क्षेत्रफल में ये सर्वाधिक है। कितना है? तो 3366 किलोमीटर। ठीक है, 3366 किलोमीटर ये पूरा का पूरा इसका किलोमीटर है। कितना है? 100। ठीक है, कहने का मतलब है, अब एक और ऑप्शन आपका था जामताड़ा। तो यहाँ क्या है कि ये क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी सबसे न्यूनतम वन वाला जिला है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। ठीक है, यहाँ 5.36% भूमि पर वन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लातेहार को इसलिए याद रखिएगा कि सबसे सर्वाधिक प्रतिशत भूमि पर वन है। दूसरा, चतरा को याद रखिएगा कि लातेहार से पहले कई सारे बुक में इसमें आज भी मिलते हैं, 47% है यहाँ प्रतिशत पर। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र पर क्या है? तो वन है।
जामताड़ा इसलिए याद रखिएगा कि प्रतिशत के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में दोनों में ये सबसे न्यूनतम वन आच्छादन वाला। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां हैं? ठीक है, 5वां जो क्वेश्चन है वो है झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कुल कितनी आदिम जनजातियां हैं? तो 8। ठीक है, कितनी है? 8। 32 क्या है? 32 क्या है? तो टोटल कितनी है जनजातियों की संख्या है झारखंड में? जनजातियों की संख्या, कुल कितने जनजाति यहाँ पाए जाते हैं? तो 32। आदिम जनजाति उसमें कितना है? 8। 4 क्यों? तो जनसंख्या की दृष्टि से, नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी जनसंख्या? जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान चौथा है। ठीक है, याद रखिएगा, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान चौथा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं। ऑप्शन में झारखंड में कुल कितनी आदिम जनजातियां हैं? ऑप्शन था आपके पास 32, 8, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो 32 क्या है? 32 क्यों याद रखना है? 32 इसलिए याद रखना है कि 32 झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं। 8 इसलिए याद रखना है कि उनमें से 8, ऐसा नहीं है कि 32 जनजातियों में ही 8 है, ऐसा नहीं कि यदि जनजातियां पूछा तो 32 + 8 कीजिएगा, ऐसा नहीं। 32 में ही 8 जो है उन्हें आदिम जनजाति माना जाता है। उसके बाद 4 किस लिए याद रखना है? तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या खाली नहीं, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का स्थान चौथा है। ठीक है, ये याद रखिएगा 4 को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा में, न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास रांची, दूसरा कोडरमा, तीसरा खूंटी या चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रांची जो है वो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देख लीजिएगा, रांची जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। किसमें? जो जनजातीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। कहाँ? रांची में। कोडरमा में न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है किस मामले में? दोनों मामले में, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। कौन? जो ये कोडरमा जो है ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम जनजातीय जनसंख्या मिलती है, सबसे कम जनजाति प्रतिशत भी है, और रांची में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद खूंटी में सर्वाधिक प्रतिशत है, सर्वाधिक प्रतिशत। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार से सही कौन होगा? तो कोडरमा। क्वेश्चन था न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ऑप्शन में कोडरमा है, कोडरमा सही होगा। ठीक है, ये था आपका 6ठा क्वेश्चन। अब आते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया था, 7वां और 8वां में जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है सर्वाधिक जिला वाला परमंडल कौन सा है? सर्वाधिक जिला वाला परमंडल कौन सा है? तो इससे पहले आप ये भी याद रखें कि झारखंड में कुल कितने परमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, झारखंड में कुल कितने परमंडल है? 5। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान परमंडल, पलामू परमंडल और संथाल परगना परमंडल। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन? 5 है। झारखंड में कुल कितने परमंडल है? 5। कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू परमंडल, कोल्हान परमंडल और 5वां संथाल परगना परमंडल। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कुल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक जिला वाला परमंडल कौन सा है? तो कौन है भाई? उत्तरी छोटा नागपुर, बी दक्षिणी छोटा नागपुर, सी पलामू परमंडल और डी संथाल परगना परमंडल। ठीक है, यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। ठीक है, कितने हैं? 7 जिले। मुख्यालय कहाँ है पता है? मुख्यालय है हजारीबाग में। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, 5 जिले। दक्षिणी छोटा नागपुर रांची वाला। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। पलामू परमंडल में 3 जिले हैं।
कौन कौन है पता है? गढ़वा, पलामू, लातेहार। संथाल परगना प्रमंडल में 6 है, 6 जिले। कौन कौन? अब इसको जरा सा याद देख ले। संथाल परगना में कौन कौन है? तो देवघर, जामताड़ा, उसके बाद फिर दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़। ठीक है, कौन कौन है? 6 जिले आपको बताए। पलामू प्रमंडल में बता दिए कौन कौन है, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। दक्षिण छोटा नागपुर में, चलिए आप लोग से हम पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। 7 जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर में। आप एक बार देखिए, अब इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मैप को, झारखंड का मैप को बढ़िया से देख लीजिए। झारखंड का मैप यदि आप बढ़िया से देखते हैं ना, कम से कम एक आदत बना लीजिए कि जब भी कहीं से घूम के आ रहे हैं तो झारखंड का मैप एकदम सामने दीवार पर रख लीजिए और एक बार देखिए। ठीक है, कहीं से भी आने के बाद तो बहुत सारा चीज़ आपको लगेगा, जैसे बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ तुरंत याद आएगा। इस तरह का क्वेश्चन में तुरंत याद आएगा, कहाँ होगा, कहाँ था, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल कहाँ है, वहाँ है, कौन कौन जिले, ये याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, शायद कब आया था, मैं एपीआर हो रहा था उस समय ये क्वेश्चन आया था, शायद सचिवालय का एग्जाम में था, तो उस समय क्वेश्चन ये आया था। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर। ऑप्शन क्या है? 81, 82, 14, 6। देखिए 81 यहाँ पूछा गया, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 81 क्या है? निर्वाचित सदस्य। 81 निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, और प्लस 1 क्या है? मनोनीत सदस्य। ध्यान रखिएगा, मनोनीत सदस्य है 1, तो टोटल कितना हो गया? 82। कौन सही होगा? 82। 14 क्या है? 14 है लोकसभा। लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं झारखंड से। कितना कितना? 14। और 6 क्या है? राज्यसभा सदस्य हैं। झारखंड में पूछा जाए आपसे एक राज्यसभा सदस्य कितने हैं, तो 6। ध्यान में रखिएगा, 6 राज्यसभा सदस्य, 14 लोकसभा सदस्य, 81 निर्वाचित सदस्य विधानसभा में, 1 मनोनीत सदस्य। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन था आपका झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर सही क्या होगा? 82। ठीक है, अब आते हैं लास्ट 9वां और 10वां क्वेश्चन में। 10 ही क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने दिया है, आप देख लीजिए उसको और उसके अनुसार से आप अपनी तैयारी को भी करते रहें और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको एक आइडिया मिल जाए। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान रखिएगा, नहीं। ठीक है, नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन है आपका लातेहार, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ठीक है, इसमें से किस जगह से जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं गुजरती है? ठीक है, तो नहीं गुजरती है किस जगह से? तो लातेहार से गुजरती है, रामगढ़ से गुजरती है, बोकारो से गुजरती है, ध्यान रखिएगा रांची से गुजरती है। ठीक है, धनबाद से नहीं गुजरती है भाई। ठीक है, धनबाद से नहीं गुजरती। इसमें सही आंसर क्या होगा? धनबाद। ध्यान रखिएगा निम्न में से किस जिला में, तो कहाँ से गुजरती है? लातेहार से गुजरती है, हल्का सा पोर्शन आता है, रामगढ़ से गुजरती है, बोकारो से, रांची से भी गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को चुने। गलत कौन है? और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है, आने के चांसेस हैं। हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। किसी न किसी एग्जाम से में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको याद रखिएगा। सभी को कहने का मतलब है, देखिए हम अभी नहीं क्लियर करेंगे, क्वेश्चन के बाद क्लियर करेंगे। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में 6 घेरे हैं, क्या ये सही है या गलत है? दूसरा, प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। तीसरा, चौथे घेरे में राजकीय पुष्प पलाश दर्शाया गया है। और चौथा ऑप्शन है, छठे घेरे में झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही गलत है? ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो राज्य का जो चिन्ह है, नया जो लोगो बनाया गया, नया जो लोगो जो स्वीकृत किया गया झारखंड में, उसमें 7 घेरे हैं। 7 घेरे कहने का मतलब इस तरह 7 सर्किल बने हुए हैं। ठीक है, 7 सर्किल बने हुए हैं। तो पहला में यहाँ जो है इस जगह पर अशोक स्तंभ है और उसके बाद फिर नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ पहला स्तंभ है। तो यहाँ पहला जो घेरा है उसमें
झारखंड राज्य के नए प्रतीक में 6 घेरे हैं, यही गलत हो गया। कितना है? 7 घेरे हैं। प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सही है। चौथे घेरे में राजकीय पुष्प पलाश दर्शाया गया है, ये भी सही है। और छठे घेरे में झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा गया है, ये ठीक है। छठा घेरा में है और इसके ऊपर जो है 7वां घेरा है और ये खाली है, 7वां घेरा खाली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इससे प्रतीक चिन्ह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। तो आप ये आज का वीडियो देखिए और आपको कितना फ्रूटफुल लगता है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग का जैसा वीडियो कमेंट रहेगा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन का ही पैटर्न आगे लेकर के चलेंगे, या तो फिर हम टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आपको देंगे। जैसा आपका कमेंट रहेगा हम वैसा आगे करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।